हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर चल रहे थे फिजिक्स का, जो है हमारा मोशन। और आई होप कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। ठीक है, तो मोशन में हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जानेंगे, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद हम लोग यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी जान गए। कुछ टर्म हम लोग स्पीड का भी जान गए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी डिस्कस करने से पहले हम लोग स्पीड को एक बार रिकैप करके चलेंगे। ठीक है, तो स्पीड हम लोग बताए थे कि किसी भी पार्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए किस रेट से हमको चलना होगा, वो हमको क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी था। स्पीड का जो एसआई यूनिट था किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड था। उसके बाद हम लोग बताए थे कि इसको एस से भी डिनोट करते हैं और वी से भी डिनोट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में एस से ही डिनोट करते हैं स्पीड को। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद मैंने एक टर्म बताया था कि किलोमीटर पर आवर को चेंज करने, क्वेश्चन आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है लेकिन आंसर आपको मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, तो उसको चेंज करने के लिए मैंने बताया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आवर का जो टर्म होगा वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। और अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और किलोमीटर पर आवर में आंसर पूछ रहा है तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। और मैंने ये भी बताया था आपको कि आप लोग दोनों याद नहीं रखोगे। ठीक है, दोनों याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपको कोई एक ही याद रखना है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से करते हैं, एक ही याद रखोगे। दूसरा वाला अगर होगा तो उसको ऑटोमेटिक रिवर्स कर दोगे। ठीक है, अगर आप दोनों याद कर लोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, एग्जाम में बैठोगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक को ही याद रखना, दूसरा वाला ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाएगा। तो चलो बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर पहले स्पीड का फॉर्मूला देख लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि कहीं पर भी आपको क्वेश्चन में स्पीड पूछेगा, डिस्टेंस मेंशन किया हुआ है, टाइम मेंशन किया हुआ है, तो आप फॉर्मूले पे पुट करोगे और उसका आंसर फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्पीड का जो फॉर्मूला है कोई नया नहीं है, क्योंकि आप बचपन में भी क्लास 7 में 8 में पढ़े होगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड दिया रहा है तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो टाइम दिया हुआ है उस तरीके से भी जो भी दिया, मान लिया कि आपको क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, तो आप इससे आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इन तीनों में से आप किसी को भी फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। और बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, इससे कोई टफ क्वेश्चन नहीं रहता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग टर्म पढ़ेंगे एक्सीलरेशन वगैरह, उसमें वेलोसिटी का यूजेस होता है। ठीक है, वेलोसिटी से ही वो क्वेश्चन बनता है, इसलिए वेलोसिटी को देखिए। वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है? स्पीड और वेलोसिटी में बस यही डिफरेंसेस है कि स्पीड जो होता है वो किधर मूव कर रहा है, किधर है, किस डायरेक्शन में, ये हम नहीं बताते हैं। लेकिन वेलोसिटी के लिए एक डायरेक्शन मेंशन है, गिवन किया गया है डायरेक्शन की, इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन मेंशन है तो वो हमारा वेलोसिटी हो जाता है। क्लियर है पॉइंट। जैसे हम लोग स्पीड जो होता है हमारा, ये इसका क्या होता है, फिक्स डायरेक्शन, सॉरी, जैसे स्पीड इन फिक्स डायरेक्शन। ठीक है, स्पीड इन फिक्स डायरेक्शन, जैसे आपको कहा गया कि नॉर्थ में चलना है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, नॉर्थ में चलना है, साउथ में चलना है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यानी कि इसमें डायरेक्शन को मेंशन कर दिया गया, डायरेक्शन बता दिया गया, स्पीड में डायरेक्शन बता दिया गया, तो ये हो जाती है हमारी वेलोसिटी। समझ में आ रही है बात। स्पीड क्या थी, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, कितनी स्पीड से, वो नॉर्थ में जा रहा है 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, साउथ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, कुछ नहीं था मेंशन, नहीं ना था स्पीड में। लेकिन अगर उसी स्पीड के साथ डायरेक्शन लगा दिया जाए, उसी स्पीड के साथ डायरेक्शन मेंशन कर दिया जाए, तो फिर वो स्पीड जो होती है वेलोसिटी में चेंज हो जाती है।
समझ में आ रहा है? वो 5 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से नॉर्थ में चल रहा है, 10 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से साउथ में चल रहा है, तो स्पीड के साथ उसको डायरेक्शन भी लगा दिया गया। समझ में आ रहा है? अगर सिर्फ स्पीड रहती तो कोई दिक्कत नहीं, स्पीड है, लेकिन स्पीड के साथ डायरेक्शन अगर क्वेश्चन में दे दिया या डायरेक्शन कोई आपसे बोल दिया, तब आप बोलोगे ये स्पीड नहीं है, ये वेलोसिटी है। समझ में आ रही है बात? तो स्पीड और वेलोसिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। स्पीड जो है हमारा सिंपल, उसके लिए कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर उसी स्पीड में डायरेक्शन को गिवन कर दिया गया, डायरेक्शन को फिक्स कर दिया गया, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन बता दिया गया, तो वो हमारा जो होता है स्पीड नहीं होकर के वेलोसिटी हो जाता है। क्लियर है पॉइंट? तो वेलोसिटी और स्पीड में आप डिफरेंस कर सकते हो कि अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ स्पीड दिया गया, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड दिया गया या 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया, तो आप कहोगे नहीं ये स्पीड है। लेकिन वही 5 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड के साथ आपको डायरेक्शन मेंशन कर दिया गया, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, कुछ भी डायरेक्शन मेंशन किया गया, तो वहां पर आप स्पीड नहीं बोल करके आप क्या बोलोगे कि ये वेलोसिटी है। क्लियर है पॉइंट? आई होप कि आप लोग को वेलोसिटी क्लियर हुआ होगा, क्योंकि स्पीड आपको क्लियर है कि स्पीड क्या होती है, तो उसके साथ बस डायरेक्शन को अगर मेंशन किया गया तो हमारी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट? यहां पर लिख लीजिए आप लोग वेलोसिटी को। इट इज द रेट ऑफ displacement covered. Displacement, it is the rate of displacement covered in a unit time. In a unit time. ठीक है? वेलोसिटी जो है डिस्टेंस, सॉरी स्पीड में आप लोग लिखे थे इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। यहां पर हम लोग लिखेंगे इट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। ठीक है? इन अ यूनिट टाइम कौन कवर कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। आपको मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताया था, तो एक चीज मैंने बताया था कि डिस्टेंस के लिए कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो किधर जा रहा है किधर आ रहा कोई मतलब नहीं, बस हम लोग सबको क्या करते हैं? ऐड करके बताते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मेंशन होता है, किस डायरेक्शन में चला, कितना किलोमीटर चला, किस डायरेक्शन में चला, तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट था। तो इस तरह से अगर रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम अगर आता है तो स्पीड होता है, लेकिन रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम आता है तो वो मेरी वेलोसिटी हो जाती है। क्लियर है पॉइंट? तो स्पीड में सिर्फ कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं होता है, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन जहां वेलोसिटी आएगा वहां पर डायरेक्शन मेंशन होता है, कोई गिवन डायरेक्शन होता है, कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है, कोई फिक्स डायरेक्शन होता है, तभी वो वेलोसिटी होती है। ठीक है? तो ये था हमारा वेलोसिटी। इसकी एसआई यूनिट जो होगी बच्चों, ये हमारा क्या है? ये तो पहला पॉइंट हो गया, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है बच्चों? ये वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जहां पर डायरेक्शन हो वो वेक्टर क्वांटिटी है। मैथमेटिकल वैल्यू के साथ जहां पर डायरेक्शन मेंशन हो वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। क्लियर है पॉइंट? जहां पर डायरेक्शन के साथ मैथमेटिकल वैल्यू हो या मैथमेटिकल वैल्यू के साथ डायरेक्शन दिया हुआ हो तो वो हमारा कहलाता है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग कहें कि वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन होना जरूरी है, तो इसलिए वेलोसिटी हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड पॉइंट होगा हमारा एसआई यूनिट। सेम एसआई यूनिट होगा दोनों का, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, यही एसआई यूनिट होगी इसकी भी। ठीक है? और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड, इसको हम लोग या तो आप U से भी डिनोट करते हो, कहीं कहीं पर U दिखेगा और V भी, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्पीड हम लोग को देखना रहता है। आगे चल के मैं इसको डिटेल करूंगी, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि वेलोसिटी को कहीं कहीं पर आप लोग U से भी डिनोट करोगे और कहीं कहीं पर आप लोग V से भी डिनोट करोगे। तो ये था हमारा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का क्या होता है? ठीक है?
वेलोसिटी का बच्चों हमारा क्या होता है, तो ये स्पीड का फॉर्मूला हम लोग देखें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर हम लोग को वेलोसिटी का भी तो फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में क्या होती है, वेलोसिटी में दो चीज फिक्स होता है, एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, और दूसरा वेलोसिटी में हमारा डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी में एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में क्या है, स्पीड है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, आई होप कि आप लोग को क्लियर होगा। तो इसका हम लोग थोड़ा सा डिफरेंसेस कर करके लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमेशा स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंसेस पूछता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, करके एक बार लिख लेते हैं ताकि आप लोग को इजीली याद रहे एग्जाम के टर्म से। तो ये हमारा स्पीड और ये है हमारी वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारी वेलोसिटी और ये है हमारी स्पीड। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्पीड बोलते हैं। और यहां पर हम लोग फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, देख लीजिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर स्पीड होगा तो डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, अगर वेलोसिटी होगा तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो स्पीड का हो जाएगा, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये टर्म जस्ट फॉर स्पीड और वेलोसिटी का रिवीजन कर दे रहे हैं और एक जगह पर इसको लिख दे रहे हैं ताकि अगर आपको डिफरेंसेस आए स्पीड और वेलोसिटी का तो आप इजीली वहां पर सॉल्व कर सको। और ये हो जाएगा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्लियर है आप लोग को, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो उसका है ये है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, और इसके एसआई यूनिट है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, दोनों की एसआई यूनिट सेम है। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये जस्ट फॉर रिवीजन था, जो हम लोग स्पीड और वेलोसिटी पढ़े बस उसको हम लोग एक जगह पे कर लिए ताकि हम लोग को इजीली हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। तो देखो बच्चों, स्पीड और वेलोसिटी में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, इट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, स्पीड जो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी हमारी जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों, वेलोसिटी में हमेशा डायरेक्शन मेंशन होता है, डायरेक्शन गिवन होता है, कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन बता दिया जाता है, इसीलिए वेलोसिटी हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके बाद स्पीड की एसआई यूनिट किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी की भी यूनिट सेम है। उसके बाद स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। क्लियर है पॉइंट, आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर
एक क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग को समझ में आ जाए डिस्टेंस और स्पीड और वेलोसिटी निकालने में आसानी हो और हर एक टॉपिक जो हम लोग को समझ में आ जाए। An object move 40 मीटर नॉर्थ एंड 30 मीटर ईस्ट। क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट moves 40 मीटर नॉर्थ एंड 30 मीटर ईस्ट। 40 मीटर नॉर्थ एंड 30 मीटर ईस्ट, ठीक है। What is its velocity and speed? What is its speed and velocity? What is its speed and velocity? Speed and velocity, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो 40 मीटर नॉर्थ चलता है। आप लोग को पता होगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ, ये आपको क्लियर रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो 40 मीटर वो नॉर्थ चला है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लें, इसको मैं उल्टा कर देती हूँ, 30 मीटर ईस्ट एंड 40 मीटर नॉर्थ, ठीक है। तो 30 मीटर वो ईस्ट चला है और 40 मीटर नॉर्थ। 30 मीटर वो ईस्ट चला है इस डायरेक्शन में, 30 मीटर चला है। उसके बाद 40 मीटर वो नॉर्थ में चला है, 40 मीटर ये नॉर्थ में चला, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड एंड वेलोसिटी? तो सबसे पहले हम लोग स्पीड इज इक्वल टू जानते हैं क्या होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है ना। तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है हम लोग बताए थे ना कि डिस्टेंस के लिए क्या करना है, जितना चला है सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। इन 40 मीटर इन 10 सेकेंड, सॉरी यहाँ पर 10 सेकेंड छूट गया, इन 10 सेकेंड एंड व्हाट इज यहाँ पर, ठीक है, 10 सेकेंड में। तो हम लोग क्या करेंगे कि डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है 30 प्लस 40, 30 प्लस 40 बाई टाइम दिया हुआ 10 सेकेंड, ठीक है। ऊपर में मीटर दिया हुआ और यहाँ सेकेंड दिया हुआ है, तो 30 40 क्या होगा, 70 मीटर बाई 10 सेकेंड, क्या हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी स्पीड फाइंड आउट हो गई। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, हमको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है बच्चों, वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी मैंने जस्ट बताया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, ये हमारी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमारी वेलोसिटी जो होती है, पहले हम लोग को डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बोलते हैं बताया था मैंने, इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हुआ, फाइनल कहाँ पहुँचा, बस उसी दूरी को हम फाइंड आउट करेंगे और हमारा डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट हो जाता है। तो इनिशियली यहाँ से चलना शुरू किया और फाइनली यहाँ पहुँच गया, तो यही ना होगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा निकालेंगे, इसको हम मान लेते हैं एच। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा क्या है, ठीक है। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900 और 1600, तो ये हो जाएगा 2500। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 2500, एच इज इक्वल टू 50, यानी कि एच का वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना निकला 50,
टाइम कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया पॉइंट। आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालने बोले या स्पीड निकालने बोले या वेलोसिटी निकालने बोले, स्पीड इज इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है पॉइंट। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट में आता है डिस्टेंस, इसके लिए तो बहुत आसान है, जितना दूर चला सबको ऐड कर देते हैं तो हमारा डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाता है। तो स्पीड निकालने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वेलोसिटी निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पहले हमको फाइंड आउट करना रहता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था इनिशियली वो कहाँ से चलना शुरू किया, फाइनल वो किस पॉइंट पे पहुंचा। इनिशियली कहाँ से चलना शुरू किया, फाइनली वो किस पॉइंट पे पहुंचा, इसी दूरी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इनिशियली यहाँ से चलना शुरू किया था, फाइनली यहाँ पर पहुंचा, तो यही दूरी हमारा क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। तो ये हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम से मैंने निकाला h² = p² + b² होता है। आई होप कि आप लोग को क्लियर होगा ये। तो h² = p² + b² जब मैंने निकाला तो h का वैल्यू कितना आया, 50 आया। तो यही h हमारा क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 50/10 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से क्वेश्चन आपका स्पीड और वेलोसिटी से पूछता है, इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और मैं अभी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी क्योंकि अभी आप लोग क्लास 9th में न्यू आए हो, तो आप लोग को न्यूमेरिकल उतना अच्छा सॉल्व नहीं होगा, इसलिए मैं एनसीईआरटी का हर एक जो उसमें एग्जाम्पलर सॉल्व होता है उसको भी कराऊंगी, जो उसके एक्सरसाइज में होता है वो भी कराऊंगी, हर एक क्वेश्चन कराऊंगी, इतना कराऊंगी कि आप लोग को हर एक चीज का एक लेवल आ जाए। क्लियर है पॉइंट। आई होप कि आप लोग को स्पीड वेलोसिटी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उस पर आप लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखिएगा, उसके बाद आगे मैं और न्यूमेरिकल्स कराऊंगी ताकि ये टॉपिक अच्छे से आप लोग को क्लियर हो जाए। ओके।